हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आईबीए के जो पेपर हुए थे ग्रेजुएशन कैटेगरी के, उसकी सॉल्यूशन कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जो मैं आपको वीडियोस दूंगा जो भी पास्ट पेपर्स हैं, तो उनको पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो मुझे यूट्यूब पर अपलोड करने में भी इशू होता है, और जो पेड मेंबर्स हैं उनको जो भेजता हूँ उनमें भी इशू होता है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करी है। तो एक तो जो हम मैथमेटिक्स का पोर्शन कर रहे थे, उसमें मैंने जो पिछली वीडियो थी मैथमेटिक्स की, उसमें मैंने 3 सवाल जो पहले थे 41, 42 एंड 43 सॉल्व करा दिए थे आपको। उसकी भी लिंक आपको मैं यूट्यूब पर दे दूंगा, और जो पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको पहले ही मैंने भेज दिए वो वीडियो। तो आज हम उसके आगे हम चलते हैं। जो 17 जो तारीख थी 17 जनवरी 2023 की, उस पर जो ग्रेजुएशन वाला पेपर हुआ था उसको आगे हम सॉल्व करते हैं कि कौन से सवाल आए थे और उनकी सॉल्यूशन कैसे होगी। ठीक है, तो मेरे चैनल सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें, और जो अगर आप पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो जो व्हाट्सअप का नंबर आपके सामने आ रहा है उस पर आप रब्ता करके ऐड हो सकते हैं। तो जो 44 क्वेश्चन था, देखें, द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x(2) इज। तो हमें ये पूछ रहा है कि x की कौन सी हम वैल्यू इन ऑप्शंस में पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो ऐसी वैल्यू पुट करनी है जहाँ पे हम डोमेन मतलब वो वैलिड हो। तो इनमें ऑप्शन में आपको कंसिडर करना है कि कौन सी आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे रियल नंबर आए। तो देखें, ऑल पॉजिटिव हम नंबर्स अगर पुट करेंगे 1/x/+2 में, तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स कोई भी आप पॉजिटिव नंबर इसमें पुट करेंगे तो वो सही है। लेकिन दूसरा देखें, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। तो देखें, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे -2 है। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 ये ऑप्शन था। देखें, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2, सी ऑप्शन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट +2, एंड डी ऑप्शन है ऑल रियल नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स आप पुट कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है आप ये देखें, ये जो बी वाला ऑप्शन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2, तो ये ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? देखें, जब हम x में -2 पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट सेट आ रहा है। देखें, ये इनफाइनाइट आ, तो ये हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। बाकी जो भी ऑप्शन हैं वो आप पुट कर सकते हैं, जस्ट ये आप नहीं पुट कर सकते। ऑल रियल नंबर्स आप पुट कर सकते हैं, लेकिन -2 के अलावा सारे नंबर जो भी ऑप्शन आप पुट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो इसको आप बी को टिक कर देना। ठीक है, जो आपके पास पेपर है। इसके बाद जो पेपर था, क्वेश्चन था द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसमें पूछा है कि टेंजेंट जो रेडियस के साथ कौन सी एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, पैरेलल बना रहा है, एडजेसेंट बना रहा है, क्वाड। तो देखिए, जो टेंजेंट होता है, पहले तो सर्कल आपको बता दूं, ये होता है सर्कल। ठीक है, ये मैंने रफ ड्रा किया है। इसके बीच में अगर कोई सेंट्रल पॉइंट हो, उधर से लेकर जो सर्कमफ्रेंस होता है, ये सर्कमफ्रेंस है, ये गोल दायरा, इधर तक जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम रेडियस। इसको क्या कहते हैं? हम इसको रेडियस कहते हैं। आर से हम जैसे डिनोट करते हैं। ये देखिए, ये जो भी है सर्कमफ्रेंस, ये देखिए, ये रेडियस है इधर से इधर तक। अब इधर से कोई भी अगर लाइन जाएगी जो सर्कमफ्रेंस को टच होके जाए, एक लाइन पे टच होगी, किसी एक पॉइंट पे अगर टच हो रही है वो लाइन सीधी, अगर हम वो सीधी लाइन ड्रा करते हैं तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट। ये क्या पॉइंट है? ये है टेंजेंट। ये हम लाइन कहते हैं जो सर्कमफ्रेंस को किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई सीधी चली जाए, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। और ये रेडियस होगा, सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस जो होता है सर्कमफ्रेंस का, ये होता है रेडियस। अब इसके बीच में देखें एंगल कौन सी बन रही है, वो पूछ रहा है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, एडजेसेंट है, या कार्ड है। देखिए, ये जब मैंने बनाया, ये रेडियस भी बना लिया है, ये टेंजेंट भी बना लिया है। देखिए, यहाँ पे एंगल कौन सी बन रही है, देखें ये एंगल कौन सा है, आपको देखने में ही समझ आ रही होगी कि ये 90 डिग्री के एंगल है। अगर ये 90 डिग्री के एंगल है तो ये क्या हो गया? इसका ऑप्शन परपेंडिकुलर होगा। तो रेडियस और जो टेंजेंट के बीच में जो एंगल होती है वो हमेशा 90 डिग्री होती है, या परपेंडिकुलर हम उसको कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 का जो ऑप्शन ए था वो करेक्ट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 और 45 हो गए। इसके बाद 46 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्टेटमेंट लंबी है, लेकिन ये आसान है सॉल्व करना अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो। A man earns ₹5,000 for his first 40 hours of work in a week, and then paid double of his regularly hourly rate. He earned ₹6,000, ये 6,000। ठीक है, in a week how many hours he worked in that week।
अब इसका मकसद क्या है और पूछ क्या रहा है, ये दोनों मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। एक बंदा है जो एक मजदूर है, ठीक है, वो कितने का उसकी कमाई है 5,000 कमाई तो है, लेकिन कितने घंटे की, 40 घंटे की इसको जो कमाई है वो है 5,000। पहले जो वीक में पहले जो 40 आवर से काम कर रहे हैं, 40 घंटे काम कर रहे हैं, उसको 5,000 मिल रही। इसके बाद क्या है, एंड देन पे डबल ऑफ रेगुलर आवर रेट। उसके बाद जैसे बंदे होते हैं या मजदूर होते हैं ओवर टाइम करते हैं, तो उनको थोड़ा सा जो आवली रेट होता है उनको जो रेगुलर रेट से थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। तो इसमें वो बता रहा है कि अगर ज़्यादा काम कर रहा है उसके बाद रेगुलर आवर्स के बाद अगर काम कर रहा है तो उसको डबल दिए जा रहे हैं। क्या कह रहा है, पेड डबल। जब अपने काम जो रेगुलर आवर उसके होते हैं उसके बाद जो वो काम कर रहा है तो उसका डबल उसको पे किया जा रहा है। तो उसके बाद बता रहे कि 6,000 एक हफ्ते में कमा रहा है। हाउ मेनी आवर्स ही वर्कड इन दैट वीक। तो अब हमें बताना ये है कि इसने कितने घंटे काम किया कि इसने 6,000 भी कमा लिए। 5,000 जिसमें से पहले 40 घंटे के थे, उसके बाद डबल रेट पे उसने कमाई की है। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन होगा जितने घंटे इसने काम किया है। तो सबसे पहले तो हमें मालूम करना होगा कि 1 घंटे का इसको कितने मिल रहा था। 1 घंटे का कितने मिल रहा है, 5,000 40 घंटे में मिल रहा है, तो 1 घंटे का कितना मिलेगा। हम क्या करेंगे, 5,000 को डिवाइड कर देंगे 40 घंटे से, तो 1 घंटे की हमें कीमत मिल जाएगी। 1 घंटे की कैसे मिलेगी, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे 1 इधर आया, इधर 2 टाइम्स, ये 2 इधर गया तो इधर 5, तो ये आ गया 125। तो 125 रुपीज़ 1 घंटे की ये कमाई कर रहा था, ठीक है। इसके बाद जो है देखें, डबल जब मिल रहा था इसको, पे डबल ऑफ इज रेगुलर आवर। इसके बाद जो ये कमा रहा था तो डबल मतलब 250 रुपये। इसके बाद इसने 250 रुपये के हिसाब से इसने कमाई स्टार्ट की, ठीक है। टोटल किसने कमाए, टोटल कमाए 6,000। टोटल वीक में कितने कमाए, 6,000। तो 6,000 में हम जब 5,000 माइनस करेंगे, 6,000 में जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखें ये हुआ 1,000। तो ये डबल वाली जो कमाई है वो ये, पहले तो 5,000 तो 40 घंटे में जो रेगुलर आवर थे, उसके बाद जो 1,000 ये इसने कमाई की, ये मतलब ओवर टाइम में इसने की है। क्या किया है, ओवर टाइम किया है, या रेगुलर आवर्स के बाद जो काम किया जाता है उसने ये किया है, ठीक है। तो ये जब 1,000 पे इसने कमाए, देखें 1,000 पे कितने घंटे काम किया होगा ये, तो कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि 250 रुपये 1 घंटे की कमाई है इसकी, तो 250 रुपये हम डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने घंटे इसने काम किया। एक ये कैंसिल हो जाएगा, 100 पे 25 की टेबल कितने टाइम जाएगी, 1, ये 4, तो 4 घंटे इसने ओवर टाइम किया है। क्या है, 4 घंटे इसने एक्स्ट्रा जो काम किया है, 4 घंटे किया है। और जो पहले 40 घंटे इसने काम किया था वो 5,000 कमाए थे, और 4 घंटे काम करके इसने 1,000 और काम किया, तो टोटल 6,000 कमाए। तो 40 प्लस जब आप करेंगे 40 प्लस 4 घंटे ओवर टाइम किए, तो टोटल कितने घंटे काम किए, 44। तो यही सवाल पूछ रहा है कि टोटल कितने वीक में इसने काम टोटल कितना किया है। इसका जो ऑप्शन होगा ABCD में ऑप्शन देखिए 44 है, तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 44 जो है वो घंटे इसने काम किया है, जो मतलब ओवर टाइम के साथ और रेगुलर टाइम के साथ 44 घंटे इसने काम किया, तो 6,000 इसने कमाई। तो ये आसान है, इस टर्म में अगर समझ जाते हैं तो आप आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 सवाल आते हैं, तो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं अगले जो वीडियोस में कुछ और सवाल भी आपको हल कराऊंगा इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें, और पेड ग्रुप्स में ऐड होने के लिए हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।